Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on Windows 10 and this is the second chapter of your book. Let's start. Operating system. An operating system is a very important part of a computer. कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. अ कंप्यूटर इज ऑफ नो यूज विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर सकता. इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क. ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कैसे काम करना है. इट्स कंट्रोल द वर्किंग ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेज अटैच टू द कंप्यूटर एंड ऑल्सो कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स ऑन टू विच यू वर्क. तो ये कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन सभी को बताता है कि कैसे काम करना है, और अलग अलग जो भी काम है उन सभी को अलग अलग जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, वो काम करते हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है ना. और आप जो भी वर्क कंप्यूटर में करते हैं उस सब का रिकॉर्ड रखता है. माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स एंड Macintosh OS are some of the examples of operating system. Various of MS Words. Versions of MS Windows. वर्जन्स ऑफ MS विंडोज. MS विंडो हैज मैनी वर्जन. MS विंडो के जो बहुत सारे वर्जन हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे इसके वर्जन रहे हैं ना. सम ऑफ द पॉपुलर वर्जन्स ऑफ विंडो आर विंडो 98, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 एंड विंडो 11. तो ये सारे जो हैं मोस्ट पॉपुलर वर्जन हैं विंडो के, जो कि हैं विंडो 98 है, विंडो XP है, विंडो विस्टा है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है ना. विंडो 11 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज. विंडो का जो लेटेस्ट वर्जन है वो विंडो 11 है. ठीक है. वी विल लर्न विंडो 10 इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में हम विंडो 10 सीखने वाले हैं. ठीक है. फीचर्स ऑफ विंडो 10. द फीचर्स ऑफ विंडो 10 आर एज फॉलो. विंडो 10 के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं. द स्टार्ट मेन्यू वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेस्कटॉप इन विंडो 8 बट इट इज बैक इन विंडो 10. विंडो 10 में से विंडो 8 में से जो स्टार्ट मेन्यू है वो रिमूव कर दी गई थी, है ना. मगर विंडो 10 में वो वापस से ला दी गई है. इट इंक्लूड्स द बेस्ट फीचर्स ऑफ विंडो 7 एंड विंडो 8. विंडो 7 और विंडो 8 के जो बेस्ट फीचर्स हैं वो विंडो 10 में इंक्लूड किए गए हैं. विंडो 10 कम्स विद द ग्रेट बिल्ट-इन स्टोर दैट हेल्प्स यू स्टे इन टच. तो and it has many apps, songs, games and entertainment than ever before, many free. तो विंडो 10 में जो है विंडो 10 कुछ बिल्ड इन प्रोग्राम्स के साथ में आई है, जैसे कि एप्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, गेम्स हो गए, एंटरटेनमेंट हो गए. ये कुछ जो है बहुत सारे फ्री भी हैं. ठीक है. It is more interesting and has many new themes, icons and pictures. इसमें जो है एक तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे थीम्स, आइकन्स, पिक्चर्स हैं, है ना, जो कि इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं. It has a new search tool called Cortana. इसमें एक Cortana नाम का नया सर्च टूल आया है. ठीक है. It will help you find थिंग्स एंड गेट थिंग्स डन इजिली. तो ये आपको चीज़ों को फाइंड करने के लिए और चीज़ों को बहुत आसान बनाने के लिए आपकी मदद करता है. ठीक है. द इंफॉर्मेशन कैन बी सर्च बाय टॉकिंग टू Cortana. और इंफॉर्मेशन जो है Cortana से बोल करके भी सर्च की जा सकती है. ठीक है. Windows 10 has the task view button to the right of the search button. Windows 10 में
टास्क व्यू बटन जो है वो सर्च राइट ऑफ द सर्च बटन के राइट में है, ठीक है। इट विल शो यू ऑल द ओपन्ड विंडो ऑन योर डेस्कटॉप। ये आपके सिस्टम में, आपके डेस्कटॉप पे जो भी ओपन विंडो है वो प्रदर्शित करता है, वो दिखाता है, ठीक है। स्टार्टिंग विंडो 10, as we switch on the computer the window operating system gets loaded into the memory automatically। जब हम एज वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इनटू द मेमोरी ऑटोमेटिकली। मेमोरी में ऑटोमेटिकली विंडो सिस्टम जो है वो लोडेड होने लगती है, ठीक है। विल लोडिंग द पिक्चर ऑफ विंडो फ्लैग अपेयर ऑन द स्क्रीन। जब विंडो लोड हो रही हो तो विंडो पिक्चर जो है, विंडो पिक्चर फ्लैग जो है वो स्क्रीन पर दिखने लगता है, ठीक है। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स द स्क्रीन अपेयर, कुछ एक सेकेंड्स बाद स्क्रीन दिख जाती है हमें, ठीक है। इन द सेम वे अ कंप्यूटर चेक्स इफ वी हैव परमिशन टू यूज द कंप्यूटर और नॉट। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर जो है वो चेक कर लेता है कि कंप्यूटर को यूज करने की परमिशन है या नहीं है, ठीक है। द कंप्यूटर कंपेयर द यूजर नेम एंटर्ड बाई अस। जो कंप्यूटर है वो हम यूजर नेम एंटर करना कंपेयर करता है विद नेम ऑफ द यूजर दैट हैव बीन स्टोर्ड ऑन इट। जो इसमें स्टोर्ड नेम है यूजर का वो इसमें टाइप करना होता है, ठीक है। ईच यूजर नेम हैज ए की विच इज कॉल्ड अ पासवर्ड। यूजर के पास में एक की रहेगी जिसको पासवर्ड कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर को ऑन करते समय आप पासवर्ड उसमें सेट कर सकते हैं, जिस पासवर्ड की मदद से कंप्यूटर ऑन होगा। बिना पासवर्ड डाले कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड वेलकम स्क्रीन अपेयर। करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद में वेलकम स्क्रीन दिख जाती है। आफ्टर द वेलकम मैसेज वी विल सी अ स्क्रीन कॉल्ड डेस्कटॉप गिवन अहेड। इस वेलकम स्क्रीन के बाद, आफ्टर द वेलकम मैसेज के बाद हमको वेलकम स्क्रीन दिखने लगती है जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इस पे आपको आइकन्स दिखेंगे, डेस्कटॉप हो गया, और आपका क्या होगा, स्टार्ट बटन ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहां पर क्या दिख रहा है, टास्क बार है, नोटिफिकेशन एरिया है, ठीक है। अब डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप क्या है? The first screen that appear after loading the operating system with labeled picture on it called डेस्कटॉप। जो सबसे पहली तस्वीर हमको कंप्यूटर ऑन होने के बाद में दिखती है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। द डेस्कटॉप इज जस्ट लाइक योर स्टडी टेबल। डेस्कटॉप जो है बिल्कुल आपके स्टडी टेबल की तरह है। वेयर वी कीप ऑल यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड थिंग्स लाइक पेन्स, पेंसिल, नोटबुक्स एटसेट्रा। जहां पर हम जरूरी जो अपनी आवश्यक चीजें हैं जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, ये सारी चीजें जहां पर हम रखते हैं। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से अ कंप्यूटर्स डेस्कटॉप कंटेंट ऑल द यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम। ठीक वैसे ही कंप्यूटर भी यूजफुल और जरूरी जो चीजें हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको सहज के रखता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले आइकन्स हमको दिखते हैं। आइकन्स, द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। जो छोटी छोटी पिक्चर्स हमको डेस्कटॉप पर दिख रही होती हैं उनको आइकन्स कहते हैं। द आइकन्स में रिप्रेजेंट अ फाइल, फोल्डर और अ प्रोग्राम। ये आइकन्स जो हैं फाइल, फोल्डर या फिर किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। आइकन्स आर यूज टू ओपन स्पेसिफिक प्रोग्राम। आइकन्स का जो यूज है वो स्पेसिफिक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए होता है। टू ओपन एनी आइकन जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। किसी आइकन को ओपन करने के लिए उसके ऊपर हमको डबल क्लिक करना होता है। क्या करना होता है? डबल क्लिक करना होता है, ठीक है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आइकन ऑन द डेस्कटॉप आर।
कुछ जो कॉमनली ज्यादातर जो यूज होने वाले जो आइकन है वो कौन कौन से हैं? दिस पीसी है, ये इस तरह का आइकन है ना, और रिसाइकल बिन, ये रिसाइकल बिन है, ठीक है। दिस पीसी में क्या होता है, रिसाइकल बिन में क्या होता है वो देखते हैं। अ कंप्यूटर स्टोर द डेटा इन हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर है वो डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखता है, जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और मैनी अदर स्टोरेज डिवाइसेस, एंड दिस डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द आइकन दिस पीसी। ये जो डेटा है वो, ये जो डिवाइसेस हैं वो एक्सेस कहां से करती हैं? वो दिस पीसी आइकन में एक्सेस करती हैं, ठीक है। व्हेन वी डबल क्लिक ऑन दिस आइकन, जब हम इस आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, वी विल गेट द दिस पीसी विंडो लाइक दिस। उसके बाद में हमको कुछ इस तरह की दिस पीसी विंडो जो है खुल करके हमारे सामने, हमारे समक्ष आ जाती है, ठीक है। द डिफरेंट आइकन कैन बी सीन विद इन द कंप्यूटर विंडो। कुछ और भी डिफरेंट आइकन्स हमें दिख सकती हैं और कंप्यूटर विंडो में। इन द फिगर गिवन, ये जो दिख रही हैं ये इस तरह की विंडो भी हमको दिखती हैं, ठीक है। एंड आइकन्स शो द स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन कॉल्ड partitions. They are usually denoted by letter such as C, D, E, F, etc. to store and access data from computer. तो जब हम दिस पीसी कंप्यूटर को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो कुछ इस तरह की आइकन्स भी हमको दिखती हैं, ये रही है ना, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, F, G, बहुत सारी ये हो सकती हैं। ये हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है उसको सेव करके इन डिस्क के अंदर रखा जा सकता है, रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में रिसाइकल बिन हमको देखने को मिलता है। अब रिसाइकल बिन क्या है? द रिसाइकल बिन आइकन इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन इन आवर हाउस। हमारे घर में जिस तरह से डस्टबिन होता है, ठीक उसी तरह से रिसाइकल बिन होता है हमारे कंप्यूटर में। इट्स कीप द फाइल और अ फोल्डर वी डिलीटेड टिल वी एम्प्टी इट। जब तक हम इसको खाली नहीं कर देते तब तक ये हमारे द्वारा डिलीट किए गए फाइल्स को, डिलीट किए गए डेटा को अपने अंदर रखता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि जैसे मान लिया हमने कोई फाइल डिलीट की, कोई फोल्डर डिलीट किया, कोई कुछ भी हमने कंप्यूटर में से डिलीट किया, उसको डिलीट करने के बाद में रिसाइकल बिन अपने अंदर संभाल करके रखता है। मान लिया हमें गलती से डिलीट हो गया, उसको हमें दोबारा से वापस लेकर आने, तो हम रिसाइकल बिन से लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। यदि हमने रिसाइकल बिन से भी जाकर के वो डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में से डिलीट हो जाता है, ठीक है। इफ वी डिलीटेड एनी फाइल और अ फोल्डर बाय मिस्टेक देन वी कैन रिस्टोर इट फ्रॉम द रिसाइकल बिन। डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन टू ओपन इट एंड देन राइट क्लिक on the file or folder we want to restore. Then select the restore option from the shortcut menu. But if we delete the file or folder from the recycle bin, these will be deleted permanently from the computer. ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में होता है टास्क बार। दिस इज द बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के बॉटम में ये बार होता है। इट्स कंटेन द स्टार्ट बटन, इसमें स्टार्ट बटन होता है। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर एंड क्लॉक, लेफ्ट कॉर्नर में इसके क्या होता है, क्लॉक। ऑन द राइट कॉर्नर में क्लॉक होगा। इट इज ऑल्सो सो द प्रोग्राम दैट इज बीइंग यूज्ड। जो प्रोग्राम यूज में है, जिस पर कार्य किया जा रहा है, वो इसके अंदर शो होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, स्टार्ट बटन। The start button appear at the left most corner of the task bar. Task bar के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में ये आपको स्टार्ट बटन दिखता है। ये यहां पर दिख रहा होगा, है ना, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा स्टार्ट बटन। इट इज नाउ एज द की टू यूज विंडो। इसको विंडो की यूज करने के लिए भी हम जानते हैं, ठीक है। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन द लिस्ट ऑफ ऑप्शन ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू अपीयर। जब हम इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं
तो एक ऑप्शंस की जो एक लिस्ट है वो खुल करके आ जाती है, जिसको स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। ठीक है, द स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडो 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विंडो 7 स्टार्ट मेन्यू एंड विंडो 8 स्टार्ट स्क्रीन। तो स्टार्ट विंडो 10 की जो स्टार्ट मेन्यू है वो विंडो 7 स्टार्ट मेन्यू और विंडो 8 स्टार्ट स्क्रीन का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ऑन द लेफ्ट ऑफ द विंडो 10 स्टार्ट मेन्यू, विंडो 10 के लेफ्ट में स्टार्ट मेन्यू होता है। द मिडिल सेक्शन शो द मोस्ट यूज्ड एंड मेनली रिसेंट एडिड ऐप एंड प्रोग्राम, और इसके मिडिल में बीच में जो मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन है या फिर अभी जस्ट जो रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशन या प्रोग्राम है वो दिखता है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो फाइंड फाइल एक्सप्लोरर सेटिंग एंड कैन परफॉर्म कॉमन टास्क like starting a program, shutting down the computer, searching a file और a folder etc. यहां पर हम ये सारी चीजें भी सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि सेटिंग, परफॉर्म कॉमन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, स्टार्टिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, शटिंग डाउन द कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, सर्चिंग अ फाइल और अ फोल्डर, ये सारे काम है यहां पर हम कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टू शो ऑल द एप्स इंस्टॉल्ड इन ए सिस्टम, सिस्टम में जो सभी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उनको देखने के लिए सिलेक्ट द ऑल एप्स बटन, हमें ऑल एप्स बटन को सिलेक्ट करना होता है। ऑल द इंस्टॉल्ड ऐप और प्रोग्राम आर शो हेयर इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सभी जो इंस्टॉल्ड ऐप हैं, सभी जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम हैं वो यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिख जाते हैं, दिखते हैं। ठीक है, वेयर आर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, जहां पर स्टार्ट मेन्यू के राइट साइड में वी हैव विंडो 10 टाइल्स, हमको विंडो 10 टाइल्स दिखता है। ठीक है, इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल एट द ग्लैंस विदाउट ओपनिंग एन एप्स, यहां पर हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है बिना एप्लीकेशन को ओपन किए। फॉर एग्जांपल दैट वेदर टाइल्स डिस्प्ले, यहां पर वेदर टाइल्स डिस्प्ले हमको दिख जाती है। टू फोरकास्ट व्हील द न्यूज टाइल्स डिस्प्ले हेडलाइन, और क्या मिलता है यहां पर हमको, मतलब बिना एप्लीकेशन को ओपन करे कुछ इंफॉर्मेशन दिख जाती है, जैसे कि वेदर की इंफॉर्मेशन हो गई है ना, न्यूज हेडलाइंस हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है, वी कैन रीअरेंज, रीसाइज एंड मूव दीज टाइल्स टू मेक देम वर्क बेटर फॉर यू, हम जो है इनको अरेंज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फॉर मेक देम वर्क बेटर, अपने कार्य को आसान और सही बनाने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में है सर्च बॉक्स। क्या है सर्च बॉक्स? द सर्च बॉक्स इज यूज टू सर्च अ प्रोग्राम और ऐप ऑन द कंप्यूटर क्विकली, तो कंप्यूटर में क्विकली कोई प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स होता है। फॉर एग्जांपल टू ओपन वर्ड पैड, हमें वर्ड पैड ओपन करना है, वी कैन टाइप द वर्ड पैड इन द सर्च बॉक्स, हम सर्च बॉक्स में वर्ड पैड टाइप कर देंगे तो सर्च हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है टास्क व्यू बटन। क्या है टास्क व्यू बटन? द टास्क व्यू बटन इज प्रेजेंट टू द राइट साइड ऑफ द सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स के राइट साइड में टास्क व्यू बटन हमको देखने को मिलता है। इट इज ए क्विक वे टू सी एवरी विंडो ऑन आवर डेस्कटॉप एट वंस, इट इज ए क्विक वे टू से एवरी विंडो, ये एक तरह से एक बहुत क्विक व्यू है ना। इट इज क्विक वे, ये एक मतलब क्विक वे है टू सी एवरी विंडो ऑन आवर डेस्कटॉप, हमारे डेस्कटॉप पर सभी विंडो देखने के लिए। ठीक है, एंड देन वी क्विकली सिलेक्ट द वन वी वांट टू वर्क विद, जिस पर हम वर्क करना चाहते हैं, जिस भी एप्लीकेशन पर, उसको हम जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में होता है नोटिफिकेशन एरिया। इट इज प्रेजेंट एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट बार, टेक्स्ट बार के राइट कॉर्नर में ये नोटिफिकेशन एरिया होता है। ठीक है, इट हैज ए क्लॉक एंड सम स्मॉल आइकन, इसमें आपको क्लॉक मिल जाएगा और कुछ छोटे छोटे आइकन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इट टेल्स द
status and improvement notification about the program running on your computer। जो हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम रन कर रहा है, चल रहा है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, और स्टेटस हमको वो शो कर देगा, दिखा देगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया देयर इज ए पीक बटन। नोटिफिकेशन एरिया के एंड में पीक बटन हमको देखने मिलता है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन, जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं, इट मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज एंड शो द डेस्कटॉप। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सभी विंडोज को, सभी जो ओपन विंडोज हैं उनको मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, और डेस्कटॉप को हमारे दिखा देता है। ठीक है, to move the task bar, follow these steps। Step 1, click on the blank area of the task bar। टास्क बार को मूव करने के लिए इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप है क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार। सबसे पहले हम टास्क बार के ब्लैंक एरिया पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 2, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन। हमें माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड डाउन करके रखना है, एंड देन ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द प्लेस ऑन द स्क्रीन वे यू वांट टू मूव द टास्क बार। उसके बाद में हमको माउस के पॉइंटर को ड्रैग करके वहां पर ले जाना है जहां पर हम टास्क बार को रखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू मे वांट द टास्क बार टू बी positioned vertical on the right side of your screen। अगर आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में टास्क बार को खड़ा करना चाहते हैं, खड़ा रखना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टेप 3, आफ्टर यू मूव द माउस पॉइंटर टू द पोजिशन ऑफ योर स्क्रीन वे यू वांट द टास्क बार, रिलीज द माउस बटन। जैसे ही आप उस लोकेशन पर टास्क बार को अपने लेकर के चले गए जहां पर डेस्कटॉप पर आप रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको माउस बटन को रिलीज कर देना है। ठीक है, द टास्क बार विल मूव्ड टू दी डिजायर्ड पोजीशन। जो हमारा टास्क बार है वो हमारे डिजायर्ड पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर हम उसको लेकर के जाना चाहते थे वहां पर मूव हो जाएगा। ठीक है, इफ द टास्क बार ऑफ योर कंप्यूटर इज नॉट मूविंग, अगर आपका टास्क बार मूव नहीं करता है, इट्स मीन इट इज लॉक्ड। तो इसका मतलब हुआ ये लॉक्ड है। ये टास्क बार अगर मूव नहीं करता तो समझ लो कि वो लॉक्ड है, लॉक है। ठीक है, टू अनलॉक द टास्क बार फॉलो दीज स्टेप। उस टास्क बार को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कैसे करेंगे, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार। सबसे पहले टास्क बार के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट द लॉक द टास्क बार, चेक मार्क्स ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू टू हाइड द चेक मार्क्स। उसके बाद में ये वाली जो स्क्रीन है वो खुल करके आ जाएगी जैसे हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हमको लॉक द टास्क बार आइकन हमको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ये यहां पर हमको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, फिर हमको चेक देखना है कि चेक कहां पर है। अगर चेक है ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू टू हाइड द चेक मार्क, उस चेक मार्क को हमको हाइड कर देना है इस पर क्लिक करके। ठीक है, द टास्क बार विल बी अनलॉक्ड एंड कैन मूव्ड। उसके बाद में जो टास्क बार हमारा है वो अनलॉक्ड हो जाएगा और फिर हम उसको इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर में इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।